आप सभी को नमस्कार। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कर्म फल दाता न्याय के देवता शनिदेव माने जाते हैं, जो कि 22 फरवरी 2025 से अस्त होने वाले हैं। शनिदेव के अस्त होने से मेष राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा परिणाम मिलने वाला है, तो देखिए 22 फरवरी 2025 को दिन में 11:30 पर शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में अस्त हो जाएंगे और 9 अप्रैल 2025 तक ये अस्त अवस्था में रहने वाले हैं। शनिदेव के अस्त होने से ज्योतिष के महान ग्रंथों में वर्णित है कि प्रकृति में कई प्रकार की आपदाएं आती है, राजा के द्वारा गलत निर्णय लिए जाते हैं। शनि जब भी अस्त होते हैं तो महंगाई में वृद्धि होती है, लेकिन शनि का अस्त होना कई राशि वाले जातकों के जीवन में सकारात्मकता और बड़ी खुशखबरी को भी देने वाला है। तो मेष राशि वाले जातकों को बताएंगे किन मामलों में आपको सावधान रहने की ज़रूरत रहेगी और किन मामलों में आपको बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। तो सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं कि ज्योतिष में शनि का क्या महत्व है। तो मेष राशि वाले जातकों, शनिदेव को ज्योतिष शास्त्र में नवग्रहों में सबसे व्यापक प्रभाव देने वाला प्लैनेट माना जाता है, क्योंकि एक राशि में शनि 2.5 साल तक गोचर करते हैं। इसलिए सभी लोगों के जीवन में सबसे लंबे समय तक अगर कोई ग्रह अपना प्रभाव देता है तो शनिदेव देने वाले बन जाते हैं। शनि को आयु, दुख, रोग, पीड़ा, विज्ञान, तकनीकी, जेल, सभी प्रकार की नौकरी और लाभ के कारक माने जाते हैं। इन सभी चीज़ों पर शनि का व्यापक प्रभाव होता है। इसलिए शनि को पापी ग्रह इसलिए माना जाता है क्योंकि जब यह पीड़ित प्रभाव या किसी व्यक्ति के जीवन में जब अशुभ प्रभाव देने लगते हैं तो वह व्यक्ति चाहे कितना भी ऊंचे पद पर मौजूद हो, कितना भी व्यक्ति सफल हो, सभी व्यक्ति के जीवन में शनि का व्यापक प्रभाव होता है। ठीक उसके विपरीत जब भी कुंडली में शनिदेव प्रभावी और बलवान अवस्था में विराजित हों तो व्यक्ति के जीवन में कई प्रकार की सफलता देने का भी काम करते हैं। शनि प्रभावी और बलवान हो तो जीवन में करियर में ग्रोथ मिलती है। शनि बलवान हो तो कई भवन, कई भूमि और कई वाहन का मालिक ऐसा व्यक्ति बनता है। बलवान शनि के प्रभाव से रोग प्रतिरोधक क्षमता शरीर की मजबूत रहती है। इसकी वजह से जल्दी जल्दी बीमारियां व्यक्ति को नहीं होती है। लेकिन जब ये कमज़ोर होते हैं, पीड़ित अवस्था में विराजित होते हैं तो हड्डी में बीमारी, घातक बीमारियां देने का काम करते हैं। कैंसर, पैरालिसिस, अस्थमा, लकवा, जुखाम, ये सभी घातक बीमारियां शनि के दुष्प्रभाव से ही देखने के लिए मिलती है। तो आइए हम आपको बताते हैं क्या परिणाम मेष राशि वाले लोगों को शनि के अस्त होने से मिलने वाला है। यह फलादेश आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। तो मेष राशि वाले जातकों, शनि आपके कर्म भाव और आपके लाभ भाव के स्वामी माने जाते हैं, जो 22 फरवरी 2025 को आपके 11th हाउस यानी आपके लाभ भाव में ही अस्त होने वाले हैं। शनि आपके 11th हाउस में अस्त होंगे तो इनकी तीसरी दृष्टि जो है वो आपकी राशि के ऊपर पड़ने वाली है। 7वीं दृष्टि जो है वो आपके शिक्षा और संतान भाव पर जाने वाली है, और जो 10वीं दृष्टि है वो आपकी राशि के आयु भाव पर जाने वाली है। तो देखिए मेष राशि वाले जातकों को बताना चाहते हैं कि जब तक ये कुंभ राशि में रहेंगे, यानी 22 फरवरी 2025 से लेकर 29 मार्च 2025 तक, जब तक आपके लाभ भाव में रहेंगे तब तक आपके जीवन में शुभता देने का काम करने वाले हैं। तो इस समयावधि में मेष राशि वाले जातकों के आय के संसाधनों में वृद्धि आपको मिलने वाली है। जिन जातकों के जीवन में लगातार धन की कमी बनी हुई है,
धन संकट का सामना यदि आपको करना पड़ रहा है तो इस समयावधि में नवीन आय के माध्यम, नवीन आय के साधन भी आपको मिल सकते हैं। तथा शनिदेव आपके कर्म भाव के स्वामी माने जाते हैं, तो अस्त होने वाले हैं, तो आपको कार्यों का परिणाम थोड़ा धीरे जरूर मिलने वाला है, लेकिन कार्यों का बेहतर परिणाम जरूर मिलने वाला है। यदि आप शनि जन्य क्षेत्रों में कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे आयरन, कोयला, पेट्रोलियम, कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोबाइल का सेक्टर, या इस समयावधि में जो लोग ड्राइवर हैं, या इस समयावधि में जो जातक भूमि भवन से जुड़ा हुआ कोई काम कर रहे हैं, उन जातकों के जीवन में बड़ी सफलता मिलने वाली है। शनिदेव अस्त होंगे तो कर्जों से आपको बाहर निकालने वाले हैं। जिन जातकों के जीवन में किसी भी प्रकार का कर्जा बना हुआ है, कर्ज मुक्ति की संभावना भी आपके जीवन में मिलने वाली है। लेकिन 29 मार्च 2025 को जैसे ही मीन राशि में जाएंगे तो आपके ऊपर शनि जन्य 7.5 भी शुरू होने वाली है, और जो 7.5 का प्रभाव है वो आपके सिर के ऊपर रहने वाला है, यानी आपके मस्तिष्क के ऊपर प्रथम चरण की 7.5 हावी होने वाली है। शनि सूर्य के साथ युति भी बनाएंगे, तो 29 मार्च 2025 से लेकर अस्त अवस्था में ही रहेंगे, 9 अप्रैल तक अस्त रहेंगे। तो इस टाइम जोन के दौरान निजी रिश्तों को लेकर सावधान रहना होगा। मेष राशि वाले जातकों को वैवाहिक जीवन के मामले में यदि आपका जुड़ाव है, तो वैवाहिक जीवन में आपको उतार चढ़ाव का सामना ज़्यादा करना पड़ेगा, वैचारिक मतभेदों का भी सामना करना पड़ेगा। इसलिए जातकों को संभल कर चलने की आवश्यकता वैवाहिक मामलों में रहने वाली है। दूसरा मेजर परिवर्तन आपके जीवन में नेगेटिव रूप से ये दे सकते हैं, या आप अपने जीवन में इस समयावधि में यदि आप शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी जैसे चीज़ों में धन का निवेश करना चाहते हैं, इसमें आपको सावधानी पूर्वक निवेश करने की आवश्यकता रहने वाली है। मेष राशि वाले जातकों को सेहत के मामले में भी सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है, क्योंकि शनिदेव आपके द्वादश भाव में रहने वाले हैं। शनिदेव की 7वीं दृष्टि का प्रभाव आपके राशि के 6वें घर को प्रभावित करने वाला है। कुंडली का जो 6ठा घर है वो आपके जीवन में आपके स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार माना जाता है। तो एक तो 7.5 का प्रभाव रहेगा, ऊपर से शनिदेव अस्त अवस्था में सूर्य के साथ प्रभावी होकर आपके रोग भाव को देखेंगे, तो आपको हाथ पैरों में दर्द की समस्या रह सकती है, सिर दर्द की समस्या रह सकती है। मेष राशि वाले जातकों को अनिद्रा का भी सामना करना पड़ सकता है। तो शनिदेव के अस्त चरण के दौरान 2 प्रकार का परिणाम आपको मिलने वाला है। 29 मार्च तक जब तक मूल त्रिकोण राशि में विराजित रहेंगे तो आपके लाभ भाव में रहेंगे, तो आपको शुभता देने वाले हैं। लेकिन 29 मार्च के बाद जब ये मीन में जाएंगे तो फिर आपको सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता भी रहने वाली है। अब आपको धार्मिक उपाय के बारे में जानकारी दे रहे हैं, जिसको यदि आप करते हैं तो इस अस्त चरण का जो दुष्प्रभाव है वो आपके जीवन में ना के बराबर प्रभावी होने वाला है। सबसे पहले मेष राशि वाले जातकों को इस समयावधि में शनि के अस्त प्रभाव को समाप्त करने के लिए शनि के बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम सम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करना और पीपल के वृक्ष के नीचे मीठा जल अर्पित करना आपको बेहतर परिणाम देने वाला है। दूसरा, मेष राशि वाले जातकों को हनुमान चालीसा का रोजाना पाठ करना बेहतर परिणाम देगा। यदि आप मंगलवार या शनिवार के दिन हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपके जीवन में आपको बेहतर परिणाम मिलने वाला है। यदि आप इस समयावधि में मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से बचते हैं तो भी आपके जीवन में बेहतर स्थिति रहने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी मेष राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में मेष राशि से जुड़ा हुआ कोई अन्य वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।